अगर कर रहे हो नर्सिंग, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो या जीएनएम नर्सिंग हो, कोई सी भी नर्सिंग हो, और उसके बाद अगर नॉर्सेट क्लियर करने का, एम्स में जॉब करने का सपना नहीं है, तो यार नर्सिंग करने का फायदा क्या है। हेलो नर्सिंग वाले फैमिली, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, चाहे आप जीएनएम नर्सिंग कर रहे हैं, तो आपको नॉर्सेट यानी कि वो एग्जाम जिसके थ्रू आप एम्स में आपकी ड्रीम जॉब को पा सकते हैं, तो आपको उसकी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए। तो ठीक है, आ जाइए, जैसे कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं, एम्स नॉर्सेट के लिए प्रिपरेशन किस ईयर में स्टार्ट करें। आइए बात करते हैं कि कब से स्टार्ट करनी चाहिए, और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट सबसे अच्छे तरीके में तुम्हें समझाएंगे। देखो, कब करें स्टार्ट प्रिपरेशन। अगर सेमिस्टर सिस्टम की बात करें, भाई सेमिस्टर में है, कौन से सेमिस्टर में स्टार्ट करनी चाहिए, तो भाई फिफ्थ सेमिस्टर में आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए नॉर्सेट के लिए। और अगर ईयरली बात करें तो थर्ड ईयर में आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब थर्ड ईयर में या फिफ्थ सेमेस्टर में ही प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों करनी चाहिए, उसका रीजन क्यों, क्या होना चाहिए, क्या है वैलिड रीजन। ऐसा भी तो हो सकता है हम फर्स्ट ईयर से तैयारी करने लग जाएं, ऐसा भी हो सकता है हम सेकंड ईयर से करें, और ऐसा हो सकता है कि फोर्थ ईयर में जाके तैयारी करें। तो उसका एक वैलिड रीजन ये है कि जब किसी भी प्रिपरेशन की हम शुरुआत करते हैं, तो उसमें एक हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं, और वो प्रिपरेशन का जो लोड है वो दिमाग में होता है। अगर आप फर्स्ट ईयर से ही इतने हैक्टिक जिंदगी जीने लग जाओगे कि भाई मैं नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो उसमें भाई, और वो टाइम के साथ जो प्रिपरेशन की जो मोटिवेशन है ना, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। आप जैसे समझेंगे, अगर जब पेपर पास में होता है तो आपके अंदर एक अलग ही मोटिवेशन होता है, ठीक है, लेकिन अगर एक लंबा टाइम हो तो मोटिवेशन इतना नहीं होता है। तो इसीलिए जब आप थर्ड ईयर में आ जाएं, यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर में आ जाएं, तो क्या करें, तब से आप नॉर्सेट के लिए प्रॉपर कोचिंग ज्वाइन करें, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, और उस चीज में लग जाइए कि अब नॉर्सेट आपको क्लियर करना है। और फोर्थ ईयर में क्यों नहीं करना चाहिए, देखो फोर्थ ईयर में जब हम आते हैं तो फोर्थ ईयर में क्या होता है कि 3-4 महीने की क्लास लगती है, उसके बाद इंटर्नशिप लग जाती है, और इंटर्नशिप में आप जानते हैं कि हॉस्पिटल ड्यूटी करते करते पढ़ाई नहीं होती है। और अगर पढ़ाई नहीं होगी और सितंबर में एग्जाम होता है, यहाँ तक कि क्या होता है कि 2 बार होता है एग्जाम। अभी का सीन चल रहा है कि साल में 2 बार एग्जाम होता है, एक तो अप्रैल में होता है और एक सितंबर में होता है। और जब तुम अगर आरयूएचएस से कर रहे हैं, ठीक है, तो आप फ्री कब होंगे डिग्री से, आप फ्री होंगे जुलाई में, आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, अभी जो चल रहा है जुलाई में रिजल्ट आएगा, और सितंबर में एग्जाम है। तो फोर्थ ईयर के बाद तो आप प्रिपरेशन भूल ही जाइए कि आप 2 महीने में उसको खत्म कर पाएंगे, अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कर पाएंगे आप। तो इसीलिए आप फिफ्थ सेमेस्टर में स्टार्ट करें या फिर थर्ड ईयर में स्टार्ट करें। अगली बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन सी है भाई नॉर्सेट के पर्सपेक्टिव से। अब पहली बात करें अपन एनाटमी फिजियोलॉजी की। एनाटमी फिजियोलॉजी भाई आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, ठीक है, फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट है, तो ये बेसिक सब्जेक्ट है। अगर ये आपको नहीं आती है, आपके बेसिक्स अच्छे नहीं है, तो आपको प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है मेरे दोस्त। तो एनाटमी फिजियोलॉजी को अच्छे से तैयार करें, बेसिक अच्छे से कर लें, ज़्यादा एडवांस लेवल पर नहीं जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिक्स अच्छे करने हैं। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, लेकिन ये जो साइकोलॉजी है ना, ये साइकोलॉजी आगे चल के आपके काम आती है, कहाँ पे, साइकियाट्रिक में, यानी कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आपके काम आती है। अगली बात करें बायोकेम और न्यूट्रिशन की, तो इनका भी इतना ज्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन न्यूट्रिशन एक अच्छा खासा रोल करती है प्रोवाइड नॉर्सेट के पेपर में। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग यानी कि F1 की बात करें तो कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे जो F1 पढ़ाई जाती है, और कंपटीशन लेवल पे जो F1 आती है, उसमें दिन रात का अंतर है, ठीक है। तो F1 का ऐसा है कि आप कंपटीशन लेवल में जब जाएं, यानी कि थर्ड ईयर में जब स्टार्ट करें, तब उस पर ध्यान देना। बाकी F1 जब आप कर रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर में, तो कॉलेज लेवल पे कर सकते हैं। अगली बात करें कि वे अडल्ट हेल्थ नर्सिंग यानी कि MSN1, आपकी MSN1 ये बहुत ज़्यादा जरूरी सब्जेक्ट है, क्योंकि MSN में यहाँ पे आके जब आप थर्ड सेमेस्टर में आ जाते हैं, तो MSN में से क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं भाई। देखो, MSN में जैसे ही आप ऐड होंगे तो आपका फार्मा भी ऐड हो जाएगी। फार्मा कैसे ऐड हो जाएगी, फार्मा ऐसे ऐड हो जाएगी क्योंकि जब मेडिकल मैनेजमेंट आएगा किसी भी डिजीज का,
तो मेडिकल मैनेजमेंट जब भी किसी का आएगा तो वहां पे फार्मा यानी कि जो मेडिसिन आप देंगे उनका रोल आ जाता है, तो वहां पे आपकी फार्मा भी यूज आती है। तो ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको जब भी करें तो बहुत अच्छे से आपको करना होता है। माइक्रो और इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो माइक्रो का इतना रोल नहीं होता, लेकिन इन्फेक्शन कंट्रोल का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि इन्फेक्शन कंट्रोल जो सब्जेक्ट है ये इंक्लूड कर देते हैं कंपटीशन लेवल पे F1 के अंदर, तो वहाँ पे इन चीज़ों को पढ़ाया जाता है। तो इन्फेक्शन कंट्रोल एक अच्छा खासा टॉपिक आता है। जैसे कि इन्फेक्शन कंट्रोल का एक टॉपिक है BMW, ठीक है, यहां से सवाल आना पक्का होता है। ठीक है, अगली बात करें फार्मा पैथोजेनेटिक्स। फार्मा एक अच्छी सब्जेक्ट है, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू नोटसेट, ठीक है, और इसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। MSN2 जैसे कि मैंने बताया कि MSN1 जितनी इंपॉर्टेंट है वैसे MSN2 इंपॉर्टेंट है, यानी कि की पूरी MSN ही इंपॉर्टेंट होती है। अगली बात करें कि भाई कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ये जो दो सब्जेक्ट हैं, यानी कि एक ही सब्जेक्ट है, दो पार्ट में डिवाइड रखती है, CHN1 और CHN2। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ पे होती है? CHO के एग्जाम में। जितने भी CHO के एग्जाम होते हैं वहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, वैसे भी सवाल इनके आते हैं काफ़ी, नोटसेट में भी आते हैं, लेकिन ज़्यादा रोल कहाँ पे होता है? CHO के एग्जाम में। अब मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जैसा मैंने बताया कि भाई कहाँ किसका ये अपडेटेड वर्जन किसका है? भाई साइकोलॉजी का अपडेटेड वर्जन है साइकेट्रिक नर्सिंग, यानी कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, अगली बात करें चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की, यानी कि पीडियाट्रिक की, तो भाई साहब इसकी तो क्या ही बात करें, पीडियाट्रिक के भी अच्छे खासे सवाल नोटसेट के एग्जाम में आते हैं। रिसर्च मैनेजमेंट, देखो रिसर्च का इतना ज़्यादा रोल नहीं आता, या मान के चलो कि 2-3 सवाल आ गए तो आ गए, लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या करता है, कई बार रिसर्च को इतना दे देता है कि सामने वालों की हवा निकल जाती है, तो इसको ज़्यादा हल्के में लेने की ज़रूरत ना करें, अच्छे से पढ़नी है। मैनेजमेंट, इसका इतना रोल नहीं होता, माने कि 2-3 सवाल मान के चलो यहाँ से। ओबीजी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी की अगर बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से सवाल तो आते ही आते हैं। अब ये सब्जेक्ट कहाँ की है? ये 4th ईयर की सब्जेक्ट है। ठीक है, 4th ईयर की सब्जेक्ट है, तो यहाँ से सवाल आते हैं, तो वह ठीक है। अगली बात करें कम्युनिकेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ से सवाल बहुत कम आते हैं। एक जो कम्युनिकेशन वाला जो टॉपिक है भाई, ये सवाल तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में फिक्स है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है, तो इसी से रिलेटेड भी कुछ सवाल आ जाते हैं, 2-3 सवाल मान के चलो, तो ऐसे सवाल आ जाते हैं। अब नर्सिंग वाले आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं नोटसेट की प्रिपरेशन में, कि आपका बेसिक अच्छा करवाने में नर्सिंग वाले क्या हेल्प कर सकते हैं, तो उसकी बात करें तो देखिए हमारा जो बैच लॉन्च हो रहा है 26 फरवरी 2025 से, कुछ ही दिनों में जो बैच लॉन्च हो रहा है हमारा, तो उसमें हम क्या करवाने वाले हैं? उसमें हम 3rd सेमेस्टर की जो सब्जेक्ट हैं उनको पढ़ाने वाले हैं, जिसमें पहली बात करें 3rd सेमेस्टर कौन सब्जेक्ट है, जैसे मैंने बताया एडल्ट हेल्थ नर्सिंग MSN1, जहां से आपके बेसिक्स का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें इंक्लूड हो जाएगी आपकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मा भी इंक्लूड हो जाएगी, और मेडिकल सर्जिकल तो है ही। तो यहां से हम आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करवाएंगे, और आप सीधी सी बात है भाई क्यों ज्वाइन करें, उसका जवाब मैंने बताया था, आप दोबारा बता देते हैं कि क्यों ज्वाइन करें हमारा 3rd सेमेस्टर वाला बैच, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे इसके अंदर, जो भी आपका 3rd सेमेस्टर का जो सिलेबस होगा उसको कंप्लीट करवाएंगे, बेसिक टू एडवांस नॉलेज प्रोवाइड करवाएंगे, मतलब कि जो भी छोटी छोटी चीजें हैं जो टीचर सोचता है कि बच्चे को आते होंगे, उन छोटी छोटी चीज़ों को भी समझाएंगे, और उसके बाद एडवांस लेवल पर जहाँ पे आपकी तैयारी आप कोचिंग में जाके करने वाले हैं, उससे पहले ही आपको उन एडवांस टॉपिक से आपको अवगत कराया जाएगा, इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ बाय नर्सिंग वाले, ठीक है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में हम जितनी हेल्प करते हैं आपको शायद पता ही होगा। अगली बात करें कि जो बैच है उसके क्या है भाई, फीस क्या रहेगी, 499 रुपये फीस रहेगी, और सबसे बड़ा ऑफर इसके अंदर क्या रहेगा, रेफर एंड अर्न 100 रुपीज़ पर एडमिशन। जैसे ही आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद आप किसी अपने फ्रेंड को ऐड करवाते हैं, उसका एडमिशन करवाते हैं, तो आपको पर रेफर 100 रुपीज़ मिलेंगे। और दूसरी बात,
और रेफर करने की कोई भी लिमिट नहीं है। आप चाहे तो 1 का एडमिशन करवाइए या फिर 100 का एडमिशन करवाइए या फिर 1000 का एडमिशन करवाइए। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ पे और अर्निंग कर सकते हैं। अगली बात करें कि भाई ज्वाइन कैसे करना है, ज़्यादा जानकारी के लिए मैसेज करें 7014049936। एंड्रॉयड है ऐप, एंड्रॉयड में ऐप अगर चाहते हैं नर्सिंग वाले सर्च करें, आपको एक प्यारी सी फोटो के साथ हमारा ऐप मिल जाएगा। वेबसाइट क्या है, आईफोन चलाते हैं तो नर्सिंग वाले .ingenium.edu.com पे आप जा सकते हैं और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। और थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस एंड जुड़े रहें। थैंक यू।